मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द कुरुक्षेत्र IAS एकेडमी में। आज 25 जुलाई है और आज के दिन जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल पेज पे, बाकी जो भी अदर पेजेस पे जो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वंस अगेन बहुत बहुत आप लोगों का यहाँ पे वेलकम है द कुरुक्षेत्र IAS एकेडमी में डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशंस के लिए। तो जो पहला न्यूज़ था वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से रिलेटेड था, जिसको हम GS पेपर 3 दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था कि अभी जो रिसेंटली अभी जो परसों यूनियन बजट जो पास हुआ है, उसमें फिनांस जो मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने सिंगल आउट स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द स्पेशल मेंशन इन हर बजट स्पीच। जो निर्मला सीतारमण जी जब वो बजट का पेश कर रही थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर का जिक्र किया वहाँ पे। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि इन्होंने क्यों इसको मेंशन किया, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। तो this device have been gaining the favor around the world as countries have been faced with the roadblocks to utilizing the renewable energy better and found the fossil fuel harder to remove from the power generation mix। अभी पूरे वर्ल्ड में अभी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी से रिलेटेड जो अभी चीज़ें चल रही हैं, हमारे भी जो गवर्नमेंट है रूलिंग पार्टी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, कम से कम यूज़ हो फॉसिल फ्यूल्स का। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हम देखते हैं। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक्चुअली होता क्या है? दे आर द एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर दैट हैव अ पावर कैपेसिटी ऑफ 300 megawatt per unit, okay, which is about 1/3 of the generating capacity of traditional nuclear power reactor। जो ट्रेडिशनल है, जो अभी तक जो यूज़ होता आ रहा है जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, उसका 1/3 जनरेटिंग जो कैपेसिटी है, ये हैव द पावर कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट पर यूनिट। इसको जनरेट करने के पास इसके पास पावर वो कैपेसिटी है। और SMR that is a small modular reactor which can produce a large amount of low carbon electricity। ओके, तो सिंस हमारा जो टारगेट भी है कि लो एमिशन हो, ग्लोबल फ्रेंडली बनना है, इको फ्रेंडली बनना है, तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत बड़ा इसका मेजर प्ले रोल है। देन स्मॉल इसलिए है कि फिजिकली अ फ्रैक्शन ऑफ द साइज ऑफ द कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। मॉड्यूलर इसको इसलिए कहा गया है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर सिस्टम्स एंड द कंपोनेंट टू बी द फैक्ट्री असेंबल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एज अ यूनिट टू अ लोकेशन फॉर द इंस्टॉलेशन। ईजिली मूवेबल है, मतलब पोर्टेबल है, आप इसको कहीं मूव कर सकते हैं। देन वेरेवर यू नीड टू लोकेट इट, इंस्टॉल इट। ओके, रिएक्टर है बिकॉज हार्नेसिंग द न्यूक्लियर फिजन टू जनरेट द हीट टू प्रोड्यूस द एनर्जी। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? रिलेटिवली स्मॉल फिजिकल फुटप्रिंट्स है, रिड्यूस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आ जाते हैं कि इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, तो ये बहुत ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो कैन बी फैक्ट्री बिल्ट unlike the conventional nuclear reactor, and ability to be sited in the location not possible for the larger। जहाँ जिस लोकेशन पे जहाँ आप बहुत बड़े बड़े इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकते न्यूक्लियर प्लांट्स का, उस जगह पे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का यूज़ कर सकते हैं। देन प्रोविजन फॉर द इंक्रीमेंटल पावर एडिशन। It also offer the distinct safeguard, security and non-proliferation advantages. Okay, they can be used for the power generation, process heat, desalination processes and other industrial uses। ना ये बस पावर जनरेशन में हेल्प करेगा, बल्कि हमें हीट प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, डिसैलिनेशन ऑफ द वाटर, ये सारे चीज़ें, सारे प्रोसेसेस में भी ये हमें हेल्प मिलने वाला है इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से। सो SMR कैन ऑफर अ कार्बन फ्री
क्लीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल को ना यूज़ करके हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज़ करेंगे। दैट इज उसमें न्यूक्लियर फिशन तो होगा, रिएक्शन होगा, बट ये उतना कार्बन फ्री होगा एंड क्लीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव है ये एक तरीके से, ठीक है। देन जो सेकेंड न्यूज़ था वो स्टॉक मार्केट, मतलब इसको हम जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी जो बजट पास हुआ है उसमें शेयर मार्केट अभी बहुत सीतारमन जी ने भी इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये कि द शेयर मार्केट कंटिन्यूड इट्स फॉल ऑन द वेडनेसडे को शेयर मार्केट क्या हुआ, गिर गया। विद द बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स एट 280.16 पॉइंट से, दैट इज 0.35%। टू और जो एनएसई था उसका डिक्लाइन हुआ है 65.55। तो ये अभी न्यूज़ में बना हुआ था कि लाइक ऐसा मानना था कि इसके गिरने की वजह से अभी जो अंबानी जो ग्रुप्स जो कंपनीज है रिलायंस, उससे बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट डिसीजन है टू रेज द टैक्स ऑन द गेन फ्रॉम द इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैज़ डिटेंडेड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ओके, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कोई आदमी इन्वेस्ट भी कर सकता है इन वेरियस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग शेयर में, बॉन्ड्स में, फ्यूचर्स में एंड डेरिवेटिव्स में। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन मनी रेज होगा, देन यू कैन बाई एंड सेल द शेयर्स, बॉन्ड, फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, दैट इज टू मेजर ये स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी पहले भी जो हमारा अभी बहुत बार हमने जब ये सेशन हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस जो सेशन है, हमने पहले भी बताया है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। देन ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है इंडिया स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट में, तो ट्रेडिंग एट बोथ द एक्सचेंजेस टेक प्लेस थ्रू एन ओपन इलेक्ट्रॉनिक लिमिट ऑर्डर बुक इन विच ऑर्डर मैचिंग इज डन बाय द ट्रेडिंग कंप्यूटर। द एंटायर प्रोसेस इज ऑर्डर ड्रिवन। आप जितना ऑर्डर करेंगे उतना ही आप उतना परचेज कर सकते हैं, उतना बाय कर सकते हैं, विच मीन्स दैट मार्केट ऑर्डर्स placed by the investors are automatically matched with the best limit order. Okay, as a result buyers and sellers they remain anonymous. Okay, the advantages of the order driven market is that it brings more transparency by displaying all the buy and sells। अभी यहाँ पे ये एडवांटेजेस है ऑर्डर ड्रिवन का, ये है कि ये ट्रांसपेरेंट तो लाएगा ही लाएगा कि आपने कितना बाय एंड सेल किया अपने ऑर्डर्स को इन द ट्रेडिंग सिस्टम। ऑल ऑर्डर्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम नीड टू बी प्लेस्ड थ्रू अ ब्रोकर्स, many of which provide an online trading facility to retain the customers। अब हम बात करते हैं कि ओके इतने स्टॉक मार्केट तो हैं अपने भारत में, बट इनको रेगुलेट कौन करता है, कौन इनका देखभाल, हु इज द रेगुलेटरी बॉडी, हु इज द अथॉरिटी फॉर दिस, तो वो है सेबी, दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करता है, देखभाल करता है किसका, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स का। इसको एक लॉ के अंतर्गत बनाया गया था, दैट लॉ इट इज कॉल्ड एज द सेबी एक्ट ऑफ 1992 में इसको एस्टेब्लिशमेंट मिला था। देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी के, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी। पहला क्या काम है, रेगुलेट करना, दूसरा क्या काम है, प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज। ओके, देन द मार्केट इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द 4 की लॉ। जो अपने भारत में जो मार्केट्स हैं उनको ऐसे 4 कानून जो ऐसे हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं। पहला कौन सा है, कंपनीज एक्ट, दैट इज जो 2013 में इसका अमेंडमेंट हुआ है। देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा, दैट इज अबाउट सेबी। देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 और एक है डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996। ओके, जो थर्ड जो न्यूज़ था वो टाइफून दैट इज गेमी से रिलेटेड था। अभी एक
रिसेंटली अभी न्यूज़ में बना हुआ है, इसको हम जीएस पेपर 1 जियोग्राफी से रिलेट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न फिलीपींस एरिया में रिलेंटलेस रेन, मतलब बहुत ज़्यादा ही हेवी बारिश हो रहा है फिलीपींस में जुलाई 24 को, जो ट्रिगर कर रहा है फ्लड जैसे कंडीशन को इन मनीला एंड डेडली लैंडस्लिप्स एट टाइफून। तो टाइफून एक टाइप का, मतलब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन सी है, एक ट्रॉपिकल फिनोमेना है जो कि अलग अलग जियोग्राफी के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं पर इसको साइक्लोन बोलते हैं, तो कहीं पर इसको टाइफून बोलते हैं, कहीं पर इसको हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल फिनोमेना का क्या नाम है? गैमी। तो आप सभी को ये चीज़ें याद रहेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से। और एक इंटेंसिफाइड द सीजनल मानसून को ये और इंटेंसिफाइड कर देता है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए? तो टाइफून। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हरिकेन्स, टाइफून्स, सिंपली साइक्लोन्स और द ट्रॉपिकल साइक्लोन, दिस इज जस्ट प्राइमरली अ जियोग्राफिकल लोकेशन। अलग अलग जियोग्राफी के लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग इस दिस ट्रॉपिकल जो फिनोमेना है इसको हम नाम से जानते हैं। हरिकेन्स कहाँ पे बोलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, जो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन, ईस्ट ऑफ द डेडलाइन और द साउथ पैसिफिक ओशियन। देन टाइफून कहाँ पे बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। Then cyclones occur in the South Pacific and Indian Ocean. Characteristics क्या क्या हैं and impact क्या क्या होते हैं? While the name differ, the system share the common characteristics such as strong winds होते हैं, heavy rain होता है and potential to cause the significant destruction. Include a warm central core surrounded by a band of the rain and thunderstorm spiraling outward. Coriolis effect क्या होता है? जो हमारा अर्थ के रोटेशन की वजह से जो चीज़ें हमें हमारा जो विंड का जो मूवमेंट है उसमें जो चेंजेस देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द ट्रॉपिकल साइक्लोन रोटेट द काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। इससे बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल विल गेट अफेक्टेड, देन इट विल बी लैंडस्केप वर्ल्ड वाइड, देन इट विल बहुत मेजर इसका इम्पैक्ट होता है। आप सभी को पता ही होगा। Understanding this system, regional names and the characteristics is vital for the preparation and response efforts. Thank you so much. Thank you so much for attending the today's class. If you have any doubt, any queries, don't hesitate to ask us on this number. And also you can follow us on the Instagram, Facebook IDs, and you can also mail us on this mail ID. Thank you so much.